आप सबको जय मसीह की। जैसे कि हम आज सैटरडे है, तो आज तो हमारा 30 अध्याय होगा और कल हम यूथ क्लास करेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना करते। आई एम सॉरी कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज और मुझे सुस्ती बहुत आ रही है, तो बीच बीच में अगर मुझे उबासी आए तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचनों में जाएं, वचनों को पढ़ें, सीखें, सुनाएं और उस पर चलने वाले बने। हमारी सहायता करें प्रभु कि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा फोकस आपकी ओर हो, आपके वचनों की ओर हो, सीखने की ओर हो, सुनने की ओर हो प्रभु। हमारे कानों से, हमारे ध्यान से, हमारे मन से, हमारे वचनों से और हमारे आसपास की संगतियों से शैतान को दूर करें और इस वीडियो सभा को खुद संचालित करें। मेरे मुंह के शब्द मेरे ना हो बल्कि आपके हों प्रभु। आप सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसा कि हमने 29 अध्याय पढ़ा था कल, आज हम पढ़ेंगे 30 अध्याय, है ना। हाँ, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 30 अध्याय और 30 अध्याय से हम निकालेंगे उत्पत्ति 30 अध्याय 1 से लेके, एक सेकेंड मैं निकाल लेता हूँ पहले। आप भी मेरे साथ उत्पत्ति 30 अध्याय निकाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे सुन सकते हैं। और आज ये अध्याय है थोड़ा बड़ा, 1 से लेके 43 पद तक है। पहले मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे और फिर इस पे हम मनन करेंगे। तो ऐसे है ये 30 अध्याय। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से ढा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लड़की बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो उसने उसे अपनी लड़की बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राहेल की लड़की बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी लड़की जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की लड़की जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की लड़की जिल्पा के याकूब से एक और उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, सो उसने उसका नाम आसेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा,
अच्छा, मेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग, हाँ। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, मुझे मेरे ही पास आना होगा, तुझे तेरे मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसी के संग सो गया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, तो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लड़की दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजूरी दी है। सो उसने उसका नाम इससाकर रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके छठवां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और याकूब ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी मानकर, माफ कीजिएगा, और उसकी सुनकर कोख खोली। सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे उबासें ज़्यादा आ रही हैं। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे, तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाली व चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी व चित्ता वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। उसने उसी दिन सब धारी वाली और माफ कीजिएगा धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली चितकबरिया बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया।
और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। सो याकूब लबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। और याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी झाड़ियों से लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया। और जब वे पानी पीने के लिए आईं तब गबिन हो गई। कुछ छड़ियों के सामने गबिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाली, चित्ती वाली और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाली और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गबिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लबान की रहीं और बलवंत याकूब की हो गई। वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और लड़कियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। हमने अभी उत्पत्ति 30 अध्याय 1 से लेकर 43 पद तक पढ़ा। आइए आज हम देखेंगे कि यह अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। याकूब के बच्चों का जन्म और परमेश्वर की आशीषों का विवरण इसमें दिया गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे लिया और राहेल ने अपने पुत्रों को जन्म दिया और कैसे याकूब को परमेश्वर ने समृद्धि किया। इस अध्याय में से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली, जैसे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जैसे कि राहेल की सुनी। राहेल को संतान ना होने के कारण बहुत दुख था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने परमेश्वर ने उसे यूसुफ दिया। और ये हमें ये सिखाता है कि जब हम धैर्य विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। उस वक्त भी सुनता था और आज भी सुनता है। दूसरी बात हमने क्या देखी? ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का परिणाम है ना। लिया और राहेल के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण उनके परिवार में तनाव था और हमें दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, तो दूसरों से जलन करने की बजाय परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए। हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए कि आज वो अच्छा खा रहा है, पी रहा है और हमारे पास अगर नहीं है तो हम उससे जल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा रखना चाहिए और जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो परमेश्वर भी आपको वो सब देंगे जो आपकी ज़रूरतों के लिए है। तीसरी बात, परमेश्वर हमें समृद्धि देते कि नहीं देते? जैसे याकूब को दी। याकूब ने लबान के घर में बहुत मेहनत की और परमेश्वर ने उसे पशुओं की वृद्धि के द्वारा आशीर्वाद दिया, है ना। और ये वचन हमें ये सिखाता है जब हम ईमानदारी और
जब हम ईमानदारी और परिश्रम से काम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें उसका फल ज़रूर देता है। देर से देता है लेकिन ज़रूर देता है। ये बात आप अपनी गांठ बांध लो कि जब आप ईमानदारी से, सच्चाई से मेहनत करते हो तो परमेश्वर उसका फल आपको ज़रूर देगा। धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है ना। याकूब को लाबान के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, है ना। आखिरी दम तक हार नहीं मानी और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझे बार बार उबासी आ रही है इसलिए मैं थोड़ा उधर हो जाता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे एकदम से तबीयत ठीक नहीं है। कल मेरी नानी की डेथ हो गई थी, वहाँ गया था और वहाँ से जब लौटा तो मैं सुस्त हो गया हूँ थोड़ा, तो माफ़ी चाहूँगा। हम कहाँ थे? हाँ, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता। याकूब को लाबान के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें सही समय पर अपनी आशीर्वाद देता है, अपनी आशीषें देता है ना। कई बार हम पेशेंस को खो देते हैं कि हमने प्रार्थना की, हमने सही काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया, परमेश्वर ने हमारी नहीं सुनी, परमेश्वर ने हमें अभी तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। लेकिन इसमें क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह अपने सही समय पर, परमेश्वर के सही समय पर आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके सही समय पर नहीं, परमेश्वर के सही समय पर। जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर अपनी आशीषें, अपने आशीर्वाद के झरोखे आपके लिए ज़रूर खोलेंगे। ये वचन हमें, ये अध्याय हमें ये सिखाता है। तो हम एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या सिखाया हमें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। जलन और प्रतिस्पर्धा से परिवारों में अशांति आती है ना। ईमानदारी और परिश्रम से जीवन में उन्नति होती है। चौथा, धैर्य और विश्वास से परमेश्वर के आशीषें और आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप धैर्य और विश्वास करोगे परमेश्वर पर तो आप उनका आशीर्वाद और उनकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हो। तो आज हमने इस अध्याय से ये बातें सीखी। आपकी कोई भी चिंता है, परेशानी है, दुख है, कठिनाई है और जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, है ना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि हम कैसे धैर्य रखें, विश्वास रखें और हम किसी से जलन ना करें प्रभु, किसी से प्रतिस्पर्धा ना करें। जितना हमें मिला है हमें उसमें खुश रहना सिखाएं प्रभु जी। हम सबको शांति दे, हमारे मनों में तृप्त करें प्रभु। कम में भी हमें शांति मिले परमेश्वर, और हमें सिखाएं अपने वचनों को, अपने भरोसे में हमको लेके आएँ प्रभु जी। और हम सबको शैतान से बचाएं प्रभु। अपने वचन की रखवाली करें, ये लाखों गुना नहीं करोड़ों गुना फैलें। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीषित करें, सबको आशीर्वाद दें, अपना सबको आशीष दें प्रभु, कि वो फूले फलें और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएँ प्रभु।
जैसे उन्होंने वचन सुना है, मैंने सुना है प्रभु, ऐसे ही और लोग भी तेरे वचन को सुन पाएँ, पढ़ पाएँ, देख पाएँ और वो वचन से बच पाएँ प्रभु जी। आप सहायता मदद करें प्रभु, सारी बातों में, सारी चीज़ों में। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी बातों को सुना और आपने हमें बुद्धि समझ दी कि हम आपके वचनों को पढ़ा सुना, है ना, और उस पर हम चल पाएँ प्रभु जी, उस पर हम दूसरों को भी चला पाएँ। परमेश्वर, ऐसा होने दें, हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचनों में और बढ़ते जाएं। हम सब पे अपना अनुग्रह बनाएं और हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। हम कल फिर मिलेंगे यूथ क्लास में। कल सेकंड क्लास है यूथ की, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, जो कि 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उन सबको इस क्लास के लिए वीडियो अटेंड करने के लिए कहें, जिससे कि वो यूथ क्लास को अटेंड करें और सीखें परमेश्वर के वचनों को, है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं। जय मसीह की।